अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे उर्दू में इसमें ज़मीर भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कौन कौन सी हैं, इसमें ज़मीर की किस्में कौन कौन सी हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि प्रोनाउन के यूज़ से हमारे सेंटेंसेस में क्या फ़र्क पड़ता है और इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं प्रोनाउन और इसकी टाइप्स। प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउन कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई, वी, यू, दे, ई, शी, इट, दैट, योर, इज़, अर, हिम, देम, हुएवर, समथिंग, एनीवन, नोबडी। ये तमाम अल्फाज या वर्ड्स प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। Here we have some examples of pronouns. यहाँ हम नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। सर्वर इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अनम इज़ अ क्यूट गर्ल, शी इज़ अ क्यूट गर्ल। मरियम एंड मानूर आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। गर्ल्स आर वेटिंग, they are waiting. Boys are praying, they are praying. Book is old, it is old. Cat is under the table, it is under the table. Ali and I are friends, we are friends. यहाँ हमने नाउन्स को प्रोनाउन से रिप्लेस किया है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस अब हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ pronouns. There are 9 types of pronouns: personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, emphatic pronoun, reflexive pronoun, indefinite pronouns, interrogative pronouns and reciprocal pronouns. हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। Now we have personal pronoun लोगों या चीज़ों की जगह लेता है। A personal pronoun takes the place of people or things. A personal pronoun refers a specific person or object or a group of things directly. इसकी एग्जांपल्स हैं I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them, etc. ये तमाम अल्फाज पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। नाउ वी हैव पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन मिल्कियत को ज़ाहिर करता है, यानी कि किसी की कोई चीज़। अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज़ पोजेशन, और पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच शोज़ ओनरशिप टू समवन और समथिंग इन द सेंटेंस। इसकी एग्जांपल्स हैं माई, योर, माइन, is, yours, are, its, ours. Now we have demonstrative pronouns. बाज़ दफ़ा किसी फ़र्द या चीज़ का नाम लेने के बजाय सिर्फ इसकी तरफ इशारा किया जाता है। इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, या एक जुमले के अंदर किसी ख़ास चीज़ की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल है दिस, दैट, दीज, दोज, नॉन, नाइदर, etc. ये तमाम वर्ड्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाती हैं। नाउ वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। जो अल्फाज प्रोनाउन का काम भी दें और एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिलाएं, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, और a relative pronoun
are those pronouns that join relative clauses and the relative sentences. For example, that, which, वो, whom, whose. ये तमाम pronouns relative pronouns हैं. Now we have emphatic pronoun. एम्पैथिक प्रोनाउन किसी प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एम्पैथिक प्रोनाउन इज़ पेयर्ड with another noun or pronoun to emphasize it. For example, myself, yourself, ourself, himself, itself, ourselves, yourself, themselves, etc. ये तमाम वर्ड्स एम्पैथिक प्रोनाउंस हैं. Now we have reflexive pronoun. इस बात के इज़हार के लिए कि फ़लाँ शख्स या चीज़ ने काम खुद किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है. A reflexive pronoun is paired with another pronoun or noun to show it is acting on itself. यानी कि यह खुद काम कर रहा है. For example, myself, yourself, ourself, himself, itself, ourselves, yourself, themselves वगैरह वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं. Now we have indefinite pronoun. इनसे मुराद कोई ख़ास शख्स, अशख़ास या चीज़ें नहीं बल्कि अमूमियत के साथ इनका ज़िक्र मकसूद होता है. Indefinite pronoun refers to a person or a thing without being specific. For example, anyone, somebody, whichever, whoever, other, something, nobody, etc. यानी कि एक जुमला है, anyone can help me. कोई भी मुझे मदद कर सकता है. Now we have interrogative pronoun. Interrogative pronoun सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. An interrogative pronoun is used to ask a question. For example, what, which, who, whom and whose. यानी कि if I ask you a question, what is your name? आपका नाम क्या है? तो what जो हम इस्तेमाल करते हैं वो what एक प्रोनाउन है जिसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. Now we have reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun बायमी अमल या ताल्लुकात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. A reciprocal pronoun is used to express a mutual action or relationship. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. इसकी एग्जांपल है ईच अदर एंड वन अनदर. यानी कि अगर हम एक जुमला बनाएं तो दे लिव विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. तो ईच अदर इज़ अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कोई मुश्किलात हों या कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक और टॉपिक के साथ जल्द से जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह.